Hello students, yesterday we have discussed about the chapter, the last lesson. Today we will discuss the remaining portion of this chapter. We have learned that how this chapter is going on. So let's start the chapter. Superman, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting in there the back of the room. बेचारा तो इस अंतिम पाठ के सम्मान में ये जो लास्ट लेसन को पढ़ा रहा था, इस अंतिम पाठ के सम्मान में आज उसने रविवार के दिन, छुट्टी का दिन होता है रविवार, पहने जाने वाले बहुत सारे लोग रविवार के दिन या संडे के दिन या छुट्टी के दिन अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कहीं घूमने के लिए, जाने के लिए, या कोई इवेंट में या कहीं खुशी के मौके पर, हैप्पीनेस में। लेकिन इसने आज बढ़िया से कपड़े पहने हुए थे और उसके बाद कह रहा है कि अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्यों पीछे के बेंचेस में या कमरे के पीछे की बेंचेस में वो लोग बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट लेसन था उस व्यक्ति का। उसके बाद वो उस भाषा में उस चैप्टर को नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि एक नया टीचर आने वाला था जो कि जर्मन भाषा में सारे के सारे चैप्टर रिमेनिंग जो पोर्शन था उसको पढ़ाया जाता था। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, और यही वजह थी कि वो इस बात पर बहुत ही दुखी हो रहे थे that they had not gone to school more। इस वजह से और दुखी हो रहे थे कि अब वो और ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाएंगे, नहीं जा सकेंगे। इसी वजह से वो और ज़्यादा दुखी हो रहे थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more। 40 साल से हमारे मास्टर हमारे गांव की, हमारे बच्चों की, देश की सेवा किए जा रहे थे, तो उनकी सेवा का धन्यवाद देने के लिए सारे के सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और ये उनका धन्यवाद देने का एक तरीका था, एक सिस्टम था। और वे अपने देश के प्रति जो भी उन्होंने सेवा भाव से जो कार्य किया था उसका आदर प्रकट करने के लिए वो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जो अब उनका नहीं था, यानी वो स्कूल अब उनका नहीं बचा था और वो वहाँ से जा रहे थे। While I was thinking of all this, I heard my name called। जब मैं इस सारे वाक्य के बारे में सोच रहा था, सब कुछ सोच रहा था, उसी वक्त, उसी क्षण, उसी लम्हे मुझे पुकारा गया, मुझे किसी ने बुलाया। It was my turn to recite। अब मुझे पुकारा गया, मेरा नाम लिया गया, मुझे कुछ सुनाना था उनके सम्मान में, क्योंकि वो जा रहे थे, उनके सम्मान में मुझे कुछ न कुछ बोलना था। What would I not have given to be able to say that full rule for the participants all through very loud and clear and without one mistake। पार्टिसिपेंट के उन भयानक नियमों को सुनाने के लिए, जो खतरनाक नियम होते हैं या वो उस बच्चे को जो कठिन लगते थे, वो नियम सुनाने के योग बनने के लिए मैं क्या कुछ न देता अगर मैं उन्हें ऊंचे साफ स्वर में बिना किसी गलती के सुना सकता। अब वो सोच रहा है कि मैंने कभी पार्टिसिपेंट पर ध्यान नहीं दिया, आज मेरा नाम पुकारा जा रहा है, यदि मैं अच्छे से उनका धन्यवाद करना चाहता तो मैं अच्छे से पार्टिसिपेंट को पढ़ के उन्हीं के सम्मान में उन पार्टिसिपेंट को अच्छे से व्यक्त करके उनको सम्मानित कर देता। लेकिन सोच रहा है मैंने तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। But I got mixed up on the first word and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। लेकिन मैंने कभी पार्टिसिपेंट पे ध्यान नहीं दिया, शब्दों पर ही मैं भ्रमित हो गया और धड़कते दिल से किसी भी बच्चे को, किसी को आप स्टेज पे खड़ा कर दो तो उसकी जो हार्ट बीटिंग है वो तेज हो जाती है, और उस तेज हार्ट बीटिंग की वजह से उसके मुंह से कभी कभी गलत शब्द भी निकल जाते हैं। कह रहा है कि
शब्दों पर ही मैं भ्रमित हो गया और धड़कते दिल से अपने डेस्क को पकड़ने लगा। तेज हाथ से पकड़े खड़ा रहा, नजरें ऊपर उठाकर देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तो कुछ भी ऐसा बोलते नहीं बन रहा था जिससे उन टीचर का, उस मास्टर जी का सम्मान हो सके, और उसकी धड़कन बहुत तेज थी। I heard M. Hamel say to me, I would not scold you little friends. मैंने सुना, क्या सुना कि एम हैमिल मुझसे कह रहा था, नन्हे फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। मिसेस हैमिल कह रही थी कि आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, प्यारे बच्चे, प्यारे फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तुम्हें और ज्यादा बुरा मानने की या तुम्हें कुछ बुरा लगे, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। सी हाउ इट इज, देखो क्या बात है, यहाँ देखो, मुझे बताओ क्या बात है, तुम क्यों इतने डरे हुए हो। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमने प्रतिदिन हमेशा से स्वयं से ये कहते हुए सुना है, वाह बड़ा समय मेरे पास है। तुमने हमेशा लोगों को जो है, जब भी तुमसे किसी ने कुछ सुनने को बोला है, तुमने हमेशा बहाना बना दिया कि बड़ा समय डला है, मैं ये कर दूंगा, मैं बाद में सुना दूंगा, मैं बाद में ये बोल दूंगा। बहुत सारे बच्चे बहाने बनाते हैं कि आज याद नहीं कर पाया, आज पढ़ नहीं पाया, मैं कल ऐसा कर दूंगा। तो वही उनके टीचर कह रही हैं कि यदि तुमने हमेशा मुझे कहा है कि मेरे पास बड़ा समय है, I have plenty of time, I will learn it tomorrow, और मैं इसे कल याद कर लूंगा, कल सुना दूंगा। And now you see where we have come out, और अब तुम देखो हम कहाँ निकल आए हैं। Oh, that's the great trouble with Alsace, she puts off learning till tomorrow। देखो हम कहाँ निकल आए हैं। हाँ, एल्सक के साथ यही बड़ी मुसीबत है, वह एल्सक नगर पढ़ने के काम के लिए टाल देता है, हमेशा के लिए टाल देता है। हाउ इट इज यू प्लेंटेड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉट राइट ऑन लैंग्वेज। लोग तुमसे कहेंगे तुम कैसे फ्रांसीसी हो जो तुम अपनी भाषा भी नहीं बोल सकते, अपनी भाषा भी नहीं जानते हो, उस भाषा में बात भी नहीं कर सकते हो। But you are not the worst, poor little France। लेकिन बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। तुमसे भी बहुत सारे बुरे स्टूडेंट होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत कुछ याद कर सकते हो। यदि हम बच्चे से ऐसी बात बोलते हैं तो बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। तो कोई भी बच्चा जो है वर्स्ट नहीं होता है, सबसे बुरा नहीं होता है, बस वो थोड़ा सा उस समय को टाल देता है जिस समय पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। तो आप लोगों को भी चाहिए समय पर रीडिंग करते रहें, समय पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करते रहें, एक दूसरे से डिस्कशन करते रहें, ताकि आप उस चीज़ को भूल ना पाए। We have all a great deal to reproach ourselves with, और उन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हम सबको अपने आप को दोष देना होगा कि कहीं ना कहीं हम सब में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. Your parents were not anxious, तुम्हारे माँ बाप were not anxious, तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक ना थे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills, वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? Have I not often sent you to water?
योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक ना थे। उनको बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं थी, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे कि तुम पढ़ने के लिए जाओ, पढ़ो। They preferred to put you to work on a farm or at a mill. उनको पसंद था कि तुम्हें तो किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना चाहते थे, काम पर लगाना उनको अधिक पसंद था। So as to have a little more money, जिससे वो और पैसा कमा सके, उनके पास और अधिक पैसा आ सके। And I, और मेरी बात कहो तो आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, इस पर मेरा भी दोष है। Have I not often sent you to water my flower instead of learning your lesson? मैंने भी कई बार तुम्हें पाठ पढ़ने के स्थान पर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा। मेरा भी दोष है। And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और क्या मैंने भी कभी तुम्हें पाठ पढ़ने के स्थान पर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या तब मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? Then from one thing to another, फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। Mrs. Hamel went on to talk to the French language and Hamel फ्रेंच भाषा की बात करता रहा, saying that it was the most beautiful language in the world, ये कहकर कि ये भाषा संसार की सबसे सुंदर, सबसे अच्छी भाषा है। It was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, ये संसार की सबसे अच्छी भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत, यानी हर बात के पीछे एक मतलब। That we must guard it among us and never forget it, कि हमें अपने मत की इसकी रक्षा करनी होगी और हमें कभी भी इसे भूलना ना होगा। हम इसलिए इसकी रक्षा करें ताकि हम इसको कभी भूलें ना। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब तक कि हम इस भाषा की रक्षा नहीं करेंगे तब तक ये भाषा बचेगी नहीं, और इसको ना भूलने के लिए इस भाषा की रक्षा करना होगा। क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक कि वह उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े नहीं रहते हैं तब तक ऐसा ही है कि मानो उसके पास अपनी जेब की चाबी नहीं है। यदि किसी देश को आज़ाद होना है, यदि किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसमें उसकी भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसमें उस देश की भाषा बोली जानी आवश्यक है। It was amazed to see how well I understood it. All he had seems too easy. I think too. और मैं ये बात को देखकर बड़ा हैरान था कि बार बार उसने एक व्याकरण खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। जो हमारा पाठ था, ग्रामर खोली और उसने हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया था। क्या सुनाया था? All he said seemed too easy. I think too that I had never listened to carefully and that he had never explained everything with so much patience. उन्होंने कभी भी इतने आराम से, इतने आसानी से इस तरह का डिस्क्रिप्शन, इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, और मैंने भी कभी इतना आसानी से, इतना आराम से उस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, या किसी भी उनके पढ़ाए हुए चैप्टर को नहीं पढ़ा था जितना कि मैं आज ध्यान से सुन रहा था। Almost, and that he had never explained everything with so much patience, और उन्होंने भी कभी भी इतने पेशेंस से, इतने आराम से किसी भी चैप्टर को नहीं समझाया था। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads
नहीं सुना था और यह कि इतने देर से हर बात को कभी उन्होंने नहीं समझाया था। कुछ ऐसा लग रहा था कि वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें देना चाहता था और एक ही झटके में सारा हमारे सिरों में भर देना चाहता था। That's the end. So student, after the grammar, we had a lesson in writing. जब हमने ग्रामर लिखना सीखा था, जब हमने ग्रामर पढ़ना सीखा था, व्याकरण पढ़ना सीखा था, that day Mr. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. उस दिन एम हैमेल हमारे लिए नई कॉपियां, नए नोट्स लेकर आया था, जिन पर अच्छी लिखावट में, सुंदर लेख में, एक गोल लिखावट में लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैक। उसके बाद क्या होता है? They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the rope at the top of our desk. ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे झंडे हों। ये जो शब्द थे अल्सैक, फ्रांस अल्सैक, ये शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने छोटे छोटे झंडे उस नोटबुक पर बना दिए हो, हमारे डेस्क पर बना दिए हो। You ought to have seen how angry one set to work and how quiet it was. आप देख सकते थे कि कैसी शांति छा गई थी चारों तरफ। The only sound was scratching of the pen over the paper. पूरी क्लास शांत थी, केवल एक ही चीज की आवाज आ रही थी और वो क्या थी? कागज पे पेन के चलने की आवाज, लिखने की आवाज आ रही थी। बाकी पूरी क्लास जो है शांत थी, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the little ones. कमरे में क्या हुआ? जो छोटे बच्चे थे, जो मछली पकड़ने के हमेशा इच्छुक रहते थे, और मछली पकड़ने के लिए आपने देखा होगा जो कांटा होता है उसमें कुछ ना कुछ वर्म लगाना होता है, कोई केंचुआ, कोई कीड़ा, कुछ भी ऐसा लगाना होता है जिसको देखकर फिश जो है आकर्षित होती है और वो कांटे में फंस जाती है। तो छोटे बच्चे उन बीटल को देखकर, उन वर्म को देखकर बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन उस दिन उन बच्चों ने उन बीटल्स का भी नोटिस नहीं किया। Who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. और उस दिन उन छोटे बच्चों ने मछली पकड़ने के हुक ट्रेस जो थे कॉपी पर वो बनाते रहे, मानो ये भी फ्रेंच ही हो। ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेंच ही लिख रहे हो। And after that on the roof the pigeon cooked very low. इतना सब कुछ शांत था कमरे में, सिर्फ कागज के ऊपर पेन के चलने की आवाज आ रही थी और छत के ऊपर से धीरे धीरे कबूतर की धीमे स्वर में गुटरगू करने की आवाज आ रही थी। I thought to myself, मैंने खुद अपने आप में सोचा, Will they make them sing in German, even the pigeons? क्या वे भी इनसे जर्मन गवाएंगे? क्या कबूतर भी जर्मन गाएंगे? जो लोग नए आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, आने वाले हैं, अभी तक फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, क्या ये सारी चीजों को वो जर्मन बदल पाएंगे? क्या मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज को जर्मन कर पाएंगे? क्या कबूतर के गुटरू करने की आवाज को जर्मन कर पाएंगे? इस तरह का सवाल उन सबके
मस्तिष्क में उनके अंदर ये गूंज रहा था, तो वो अपने आप से इस तरह की बात कर रहा था। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his hand, in his mind, just how everything looked in that little school room fancy. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel. जब भी मैंने अपनी कॉपी से अपना सिर उठाकर देखा, आपने देखा बहुत सारे बच्चे लिखते रहते हैं और थोड़ा सा देखते भी रहते हैं, जब भी मैंने अपनी कॉपी से अपना सिर उठाकर देखा, तब मैंने क्या देखा, एम हैमिल को अपनी कुर्सी पर अचल बैठे हुए, यानी वो परेशान थे, उनको कोई ना कोई बात की टेंशन थी, कभी एक तो कभी दूसरी चीज पर टकटकी लगाकर देखते हुए, कभी इस तरफ देख रहे हैं, कभी इस तरफ देख रहे हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क परेशान सा, उनका माइंड जो है थोड़ा सा टेंशन में था, मानो वे अपने दिमाग में हर चीज को बसा लेना चाहते थे। जब कोई कहीं को किसी स्थान को छोड़कर जाता है तो उसको सारी चीजों से लगाव हो जाता है, जो लोग, जो वस्तुएं, जो चीजें किसी के पास होती हैं उससे उसको लगाव हो जाता है, और जब वो उसको छोड़ता है तो उसको बहुत दुख होता है। इसी तरह से वो हर चीज को देखे जा रहे थे, जैसे मानो वो अपने माइंड में हर चीज को बसा लेना चाहते हो। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. 40 साल तक वो यहाँ पर सेवा करते रहे, हर चीज का अनुभव करते रहे, डेस्क का, बेंचेस का, गार्डन का, जो उनके कमरे के सामने थी, सारी चीजों का वो अनुभव करते रहे। Only the desks and benches had been what smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hopevine that he had planted himself twined about a window to the roof. जरा सोचो, 40 वर्षों तक अगर कोई कहीं कार्य करता रहा हो, रह चुका हो, बिल्कुल इसी तरह खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, उनका क्लास उसके सामने था, केवल डेस्क और बेंचेस ही घिसकर चिकनी हो गई थी। इतने सालों से आपने देखा होगा आपके रूम में भी बहुत सारी बेंचेस, बहुत सारे जो चेयर्स बैठ कर क्या हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं। बगीचे में बहुत सारे जो अखरोट के वृक्ष लगे हुए थे वही ऊंचे हो गए थे, बाकी सारी चीजें सेम थी। और हाफ वाइन जिसे उसने खुद रोपा था, खुद लगाया था, उस पेड़ को खिड़कियों से लिपटकर छत पर पहुंच गई थी। वो जो बेल थी, वाइन बेल होती है, आपने देखी होगी, बेल लपटे आती है, तो वो वाइन, वो बेल क्या हुई, जो उन्होंने खुद लगाई थी, लपटकर कहां पहुंच गई थी, छत पर पहुंच गई थी। After that, how it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. तो उनके लिए इन सब चीजों को छोड़कर जाना दिल टूटने के बराबर था। ऊपर से उनके बहन के चलने की आवाज सुनकर जो ट्रंक पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश छोड़ना था, ये सारे लोग, उनकी बहन और वो, इस गांव को ही नहीं बल्कि इस देश को छोड़ के कहाँ जा रहे थे, अब्रॉड जा रहे थे, दूसरी जगह जा रहे थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु इनमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर पाठ को अंत तक सुना, हर किसी की बात को सुना, जो बात कहना चाह रहा था उनके सम्मान में, उनको आराम से सुना, उनको किसी चीज की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसके बाद उनको जीवन में कभी लौटना नहीं था। After the writing we had a lesson in history and then the babies chanted their ba bi bi bo bu. सुलेख के बाद हमारे इतिहास का पाठ था और फिर
यानी शिशु अपना, आपने देखा होगा बचपन में, आपने भी पढ़ा होगा, का से लेकर ज्ञानी तक, का की पढ़ा ना। इसी तरह से अपना बी बो बू बोलकर याद कर रहे थे। छोटे बच्चे जो उनको होमवर्क मिला था, जो उनको काम मिला था, उसको याद कर रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacle and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. और कमरे के बिल्कुल बूढ़े हौसर ने, जो उस कमरे के सबसे बूढ़े थे, हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों में प्राइमर पकड़े उनके अक्षर पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। जो भी अक्षर लिखे हुए थे उनको पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो बूढ़े व्यक्ति मेरे सम्मान में कुछ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और जब उनकी बुढ़ापे में क्रैक आवाज, उनकी लड़खड़ाती हुई आवाज बाहर निकलती है तो उनकी आवाज सुनकर कुछ लोग रोते हैं, कुछ हंसते हैं और एक मिक्स सा माहौल बनता है। विदाई का समय है, उनके जाने का समय है और वो कहते हैं कि मैं इस तरह इस यादों को, इन पाठों को कभी भी अपने जीवन में भूल नहीं पाऊंगा और यह मेरा अंतिम पाठ है। All at once the church clock struck 12 और उसके बाद अचानक से चर्च की घड़ी ने 12 बजने का अलार्म दिया। Then the angels, at the same moment the trumpets of the Persian returning from drill sounded under the windows and Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. उसके बाद बिल्कुल तभी जब चर्च की जो है घड़ी ने 12 बजाया, उसके बाद धार्मिक पूजा पाठ हुआ, ठीक उसी क्षण उसी समय ड्रिल से लौटते हुए जो पर्शियन लोग थे उनके आने पर नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने लगे। अपनी कुर्सी से एम हेमेल उठे, बहुत पीले हो चुके थे, नर्वस हो चुके थे, खड़े हो गए और वे कभी भी इतने लंबे नहीं लगे थे जितने वो दिन लग रहे थे। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, by the fans. उसके बाद वो खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने चौक लिया, चौक लेकर ब्लैक बोर्ड पर पहुंचे और ब्लैक बोर्ड पर पहुंचने के बाद बोलते हैं, मेरे मित्रों, पर किसी चीज ने मुझे रोके रखा था, वह आगे नहीं बोल सके। तब वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और एक चौक उठाकर अपनी सारी शक्ति लगाकर जितने अक्षर वे लिख सकते थे उन्होंने लिखे। क्या लिखा? फ्रांस चिरंजीवी हो तुम। चिरंजीवी मीन्स जानते हो ना, कभी ना मरने वाले, अमर रहने वाले, आपकी जय जयकार हो। फ्रांस चिरंजीवी, वाइव ला फ्रांस मीन्स है फ्रांस, आप लोग हमेशा जीते रहो, खुश रहो, अपना आशीर्वाद दिया उन्होंने। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तब लिखने के बाद वे रुक गए और अपने सिर को दीवार पर झुकाते हुए बिना कोई शब्द बोले उसने हमें अपने हाथों से संकेत दिया। क्या संकेत दिया? स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। That's end the chapter. I hope you will like the chapter. If you have any problem, please comment in comment box. Thank you. हमें सारा भी करने सर।